Students, today we will discuss some more example related to valence bond theory. First is phosphorus pentachloride. Phosphorus with atomic number 15 has configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 15 इलेक्ट्रॉन हो गए जी. So last shell इसकी आई third shell 3s and 3p, which is valence shell, and in BVT only valence shell involved, so 3s to 3p3. But जो chlorine है that demand 5 electron to form 5 covalent bond from phosphorus, but it has only 3 unpaired electron, so it will excite 1 electron into the next shell 3s 3p और next shell होती है 3d. इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और फिर 5 क्लोरीन के एटम ने 5 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए. जब क्लोरीन फर्स्ट आया तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है. सो द एक्साइटेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. और एक S का P के 3 और D का 1, टोटल sp3d कॉन्फ़िगरेशन बनी 5 ऑर्बिटल से, जिसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल 120 डिग्री पर एंड बाई पिरामिडल जो होता है 90 डिग्री पर, जो अबव एंड बिलो द ज्योमेट्री होता है 90 डिग्री. इसमें जो बॉन्ड्स हैं मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ाया था आपको BSc PR में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर बिकॉज ऑफ repulsion at 90 degree. Next example is sulfur hexafluoride SF6. Sulfur with atomic number 16, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Again last shell is third and has 6 valence electron 3s2, 3p4. But fluorine require 6 electron to form 6 covalent bond, so 2 electrons are excited into the next shell. 2 electrons are excited during the formation of bond, and 6 covalent bond sigma bond easily formed by 6 unpaired electron. ये शेयरिंग हुई, फ्लोरीन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, ये मैं ज्यादा डार्क नहीं लगा रहा. तो कन्फिगरेशन बनी sp3d2, ऊपर लगाना रेस टू पावर sp3d2. 3 4 5 और 6 पेयर से ज्योमेट्री बनती है. ये पिछली थ्योरी से ही बनानी है. 6 पेयर से ज्योमेट्री बनी ऑक्टाहीड्रल, एक स्क्वायर बन जाता है और एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड होता है. इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री. ऑल द बॉन्ड्स इन दिस ज्योमेट्रीज आर ऑफ 90 डिग्री. सिमिलर केस इज विद IF7. ट्राई दिस कॉन्फ़िगरेशन. Iodine with atomic number 53 has configuration adopted in this geometry sp3d3 having pentagonal bipyramidal geometry. ये आपका होमवर्क है. पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में पहले आपने पेंटागन बनानी है, पेंटागन 5 साइड्स वाली, और एक ऊपर और एक नीचे 90 डिग्री पर 2 और बॉन्ड लगेंगे. ये 90 डिग्री पर बॉन्ड है. ये पेंटागन में नहीं आएंगे, डॉटेड डॉटेड में नहीं आएंगे. साइड ऊपर चले, नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया. ये 72 डिग्री का होता है. ये जो 5 बॉन्ड है 72 डिग्री के हैं, और ये जो ऊपर और नीचे बॉन्ड है इट इज ऑफ 90 डिग्री. नेक्स्ट केस इज विद कार्बन. कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू शो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 and sp3. ओनली कार्बन शो these 3 hybridization. First we will discuss sp3 hybridization, which is possible in case of alkane. Alkanes are the hydrocarbon with single bond, carbon carbon single bond, having general formula CnH2n plus 2. अब फर्स्ट मेंबर ऑफ alkane फैमिली इज मीथेन CH4, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2, 2s2, 2p2. तो इसकी ग्राउंड स्टेट आ जाती है 2s and 2p, 2s2 and 2p2. बट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट करता है, तो इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, जिसमें 4 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया यहां पर.
तो हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो इससे टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनी। बट इन केस ऑफ इथेन जहां 2 कार्बन आ जाते हैं सिंगल बॉन्डेड में, तो एक कार्बन ने, ये एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन लिखी मैंने फर्स्ट कार्बन के लिए, एक कार्बन ने एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन में 3 हाइड्रोजन को शेयर किया, ये 3 हाइड्रोजन को शेयर किया है मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और फिर उसके बाद उसका सिग्मा बॉन्ड बना किसके साथ, इस कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, इस कार्बन ने फिर सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो 3 हाइड्रोजन और एक चौथा कार्बन, देखो ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है ये जो बॉन्ड सिग्मा बना रहे हैं विद शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहां पर, और फिर अगला कार्बन है तो ये अगला कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही कार्बन नंबर 2 ने 3 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया सिग्मा, तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को भी sp3 ही बोलेंगे। तो ये एक टेट्राहीड्रल एक साइड बन गई है और दूसरी टेट्राहीड्रल दूसरी साइड, सो दिस इज आल्सो द टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। अगर एक और होता प्रोपेन 3 कार्बन वाला तो उसकी भी टेट्राहीड्रल, ब्यूटेन टेट्राहीड्रल ऐसे आता है। Again, next case is sp2 hybridization, which is possible in case of alkene. Alkenes are the hydrocarbons with carbon-carbon double bond, and its general formula is CnH2n. First member of alkene family is ethene, C2H4, that is CH2 double bond CH2. इसमें भी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रा वैलेंसी होती है, और 2 हाइड्रोजन इसने शेयर किए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, फिर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया है फिर भी, तो इसी ढंग से इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए होंगे। जहां पर ये फर्स्ट कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए ना, ऐसे ही सेकंड कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, और फिर एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन ने कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करवाया। अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दोनों का बच गया है, वो उन्होंने आपस में क्या बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ओके, सिग्मा बॉन्ड अकेला फॉर्म हो सकता है, बट पाई बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और इस टाइप की ज्योमेट्री को sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। तो पहले कार्बन 1-2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और फिर एक कार्बन के साथ सिग्मा, और वही कार्बन फिर से पाई बॉन्ड बना रहा है। तो एक बार सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुका है, तो पाई बॉन्ड वाला भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, पर हाइब्रिडाइजेशन एक ही बार पार्टिसिपेट होगी। So this type of geometry is trigonal planar. Next is sp hybridization. It is possible in case of alkynes. Alkynes are the hydrocarbon with carbon-carbon triple bond, having general formula CnH2n-2. In case of alkyne, first member is ethyne. So ethyne में कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसके साथ 4 चीजें जुड़ती हैं, एक हाइड्रोजन आ गया और 3 बॉन्ड आ गए। ऐसे अगले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड आ गए। अब कार्बन की बैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गए, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, एक कार्बन ने बॉन्ड बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज ही रह गए। ऐसे इस कार्बन ने भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे। वो 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के क्या फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp because pi bond do not involve in the hybridization. So sp hybridization is the case, ये कार्बन हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब इसका जो py ऑर्बिटल है वो py के साथ ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा पहले, फिर pz ऑर्बिटल pz के साथ मिलकर एक और पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर इन केस ऑफ एल्काइंस। 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा है सिंगल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं।
and the geometry is linear. Linear geometry is in case of alkynes, in case of carbon triple bond. तो इसी ढंग से आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिखा, तो हाइड्रोकार्बन में आपने आइडेंटिफाई करने हैं, मान लिया कि इसके हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। इस ढंग से कोई ज्योमेट्री है, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ऐसी है। इन केस ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। तो इस कार्बन में ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। ये भी डबल बॉन्डेड, इसको नहीं बोलना कि ये डबल हो गया और ये ट्रिपल हो गया, ऐसा नहीं है, डबल ही है। तो इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2, ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp। ऐसे ही कोई सिंगल बॉन्डेड ही होता है, ये सिंगल बॉन्डेड नहीं है, सिंगल और ट्रिपल तो ट्रिपल, ये ट्रिपल है तो ये भी sp। तो इस ढंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो इस ढंग से जो क्वेश्चंस आपको आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में दिए हैं उसको आप रिवाइज करो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।